अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मजहर शेख और आप देख रहे हैं अशरफ न्यूज़ का खास प्रोग्राम सियासी हालात। तो दोस्तों, आज हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे खासकर यूपी के हालात के बारे में। यूपी में जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं उसमें कौन कौन सी पार्टी का क्या अहम रोल है, इस बात पर हम नज़र डालेंगे। इस तरीके से आप जानते हैं कि पिछले 5 सालों से यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और वहाँ पर कई मामले ऐसे हो चुके हैं कि जिस तरीके से कोरोना को लेकर वहाँ गंगा नदी में से जो लाशें मिली थी, इस मामले ने योगी सरकार को हिला कर रख दिया था देश भर में। दूसरी जानिब है समाजवादी पार्टी। आजम खान जेल में है करीबन 1 से 1.5 साल से। इस बीच असदुद्दीन अवैसी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन ने अपना कदम अपने झंडे के साथ रख दिया है यूपी में और बहराइच में। उन्होंने फिलहाल जो सभा की, जो तकरीर की, जो बयानबाजी की, उसमें काफ़ी भारी तादाद में लोगों का सैलाब उमटा। असदुद्दीन अवैसी की एक खासियत है कि वो जहाँ भी जाते हैं अपना असर छोड़ जाते हैं। बहराइच में जो लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, उन्हें सुना, लोग सुनने के लिए कई जगह से वहाँ पर आए हुए थे, जिसमें यूपी की राजनीति में एक हलचल सा मच गया और पार्टियों को भी बौखलाहट सी होने लगी। ऐसे हालात में आपको पता होगा कि संकल्प मोर्चा जो है उसके साथ भागीदारी असदुद्दीन अवैसी कर चुके हैं, उसी के साथ मिलकर ये चुनाव लड़ने वाले हैं। तो दोस्तों, असदुद्दीन अवैसी ने 100 सीटों पर लड़ने का जो फैसला किया है, इससे यूपी में एक बहुत ही बड़ा माहौल जो है वह तब्दील हो चुका है। खासकर वहाँ पर देखा जाए तो 20% वोट जो हैं वो मुसलमानों के हैं और अभी तक समाजवादी पार्टी जो है वो इन वोटों का खिंचाव अपनी जानिब कर लेती थी और इनसे फ़ायदा भी उठाती थी। लेकिन लोगों का कहना ये है कि समाजवादी पार्टी ने आज तक उनके लिए कुछ नहीं किया। ऐसे हालात में जब असदुद्दीन अवैसी ने कदम रखा है, तो असदुद्दीन अवैसी वो शख्सियत हैं कि जिन्हें संसद सभा में भी सुनने के लिए लोग चुप्पी साध लेते हैं और जहां पर भी बयान देने के लिए खड़े हो जाते हैं, वहां लोग उन्हें बेताबी के साथ सुनते हैं। क्या वजह ऐसी है असदुद्दीन अवैसी की? यहाँ पर एक बात है कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। ऐसी ही कुछ बातें असदुद्दीन अवैसी में। अगर हैदराबाद की हम बात करें तो हैदराबाद में सिर्फ 7 सीटें हैं, लेकिन वहाँ पर जिस तरीके से ये अपनी बातें मनवाने की ताकत रखते हैं, जो कुव्वत रखते हैं, इनके जो भी एमएलए हैं वो जिस बेबाकी से अपनी बात पेश करते हैं, बेखौफ बेझिझक, वो किसी और में देखने को नहीं मिलता। इसी तरह असदुद्दीन अवैसी भी जब संसद में बोलने के लिए उठते हैं या डिबेट में बोलने के लिए उठते हैं, तब सामने वाला व्यक्ति जो भी होता है, जो भी शख्सियत होती है, वो खामोश हो जाती है। तो खासकर अवैसी में जो 2 बातें हैं, एक तो ये कि वो खास संविधान को बचाना चाहते हैं और अगर संविधान बचेगा तो देश बचेगा। इसी वजह से भारत के संविधान को बचाने के लिए असदुद्दीन अवैसी की जो पार्टी का मकसद है वो बहुत ही असर रखता है भारतीय राजनीति पर और भी
काफ़ी लोग जो हैं वो असदुद्दीन अवैसी से मुतासिर हैं। इस तरीके से अहमदाबाद में भी हमने देखा था कि जब रिवर फ्रंट के ऊपर उनकी सभा रखी गई थी, लाखों की तादाद में भीड़ जो है यहाँ उमड़ पड़ी थी और काफ़ी अच्छा महानगर पालिका और नगर पालिका के चुनाव में उन्होंने रिजल्ट भी दिया। लेकिन अब बात यहाँ पर यह आती है कि असदुद्दीन अवैसी जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं, उनके साथी वो भी कर रहे हैं, लेकिन असदुद्दीन अवैसी के जो और बंदे हैं उनको भी असदुद्दीन अवैसी से यही बेबाकी और बेखौफ अंदाज इख्तियार करना पड़ेगा, तब जाके वो अपनी बात को जो है वो किसी भी जगह पर रख पाएंगे। असदुद्दीन अवैसी का एक ही मकसद है खास कि ज़्यादा से ज़्यादा एमएलए को बढ़ाना। जितने ज़्यादा एमएलए होंगे उतने ही ज़्यादा आपके राज्यसभा में मेंबर भी होंगे, और अगर राज्यसभा में मुखालिफत करने वाले मेंबर होंगे तो किसी भी बिल को पास करने में आसानी नहीं होगी, बल्कि वहाँ पर उसका विरोध भी होगा। तो असद साहब ने यहाँ पर जो कदम उठाया है, अगर वो 100 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को खड़ा तो किया है, अगर जीत नहीं भी पाते तब भी एक अपनी छाप जो है, अपनी एक जो इमेज है वो यूपी की राजनीति में जरूर छोड़ जाएंगे। और असदुद्दीन अवैसी का भी मकसद यहाँ पर एक ही है कि योगी सरकार को, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यहाँ से हटाना, और अखिलेश यादव उनका भी मकसद यही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यहाँ से हटाना। मकसद दोनों का एक ही है, समाजवादी पार्टी का भी और असदुद्दीन अवैसी का भी। आगे जाके हो सकता है कि शायद दोनों में गठबंधन भी हो जाए। अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। जिस तरीके से यूपी के लोगों ने असदुद्दीन अवैसी को अपने कंधों पर उठाया है, उसे देखकर भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी हलचल मच गई है। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी को भी ऐसा लगने लगा है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनका जो है वो पत्ता यहाँ से कट सकता है और मुस्लिम वोट जो हैं वो टूट सकते हैं। नतीजा जो है वो आने वाला इलेक्शन ही बताएगा। इलेक्शनों को कई महीनों का वक्त है, लेकिन फिलहाल जोर शोर से तैयारियां शुरू हो चुकी है। अब अगली सभा जो है वो असदुद्दीन अवैसी मुरादाबाद में करने वाले हैं। देखते हैं इनकी सभा का वहाँ पर कितना असर रहता है, वहाँ के लोगों में कितना जज्बा रहता है। इसी के ऊपर यूपी का जो रिजल्ट है वो हमारे सामने आएगा। तो दोस्तों, मैं मजहर से आपसे इजाज़त चाहता हूँ। फिर मिलेंगे इसी इलेक्शन के टॉपिक को लेकर मुरादाबाद की सभा के बाद। अल्लाह हाफिज़।